नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहरी लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता जरूर है, और जब फूटता है तो सारा तहस नहस कर देता है। यही आजकल हो रहा है कांग्रेसियों के साथ। पाप का घड़ा फूट ही नहीं रहा है, फूटा नहीं है अभी, उसमें छेद हो रहे हैं, एक एक करके छेद हो रहा है। और जैसे छेद हो रहा है तो जितने पाप किए हैं सब एक एक करके अंदर से बाहर निकल रहे हैं। और एक आदमी तो ऐसा है जो एक बार छेद नहीं कर रहा है, वो दो दो बार छेद कर दिया। और ऐसा आदमी जो पाप करने में सबसे बड़ा भागीदार था, जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम यूपीए सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और वो जब इसके पाप के घड़े में, कांग्रेस के पाप के घड़े में होल कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अंदर कितना पाप भरा हुआ है। आइए कांग्रेस द्वारा किए गए दो ऐसे पापों की बात करते हैं जिसने देश में तहलका मचा दिया था। और इस पाप को बाहर लाने वाले, यानी कि पाप के घड़े में दो छेद करके ये दो पाप निकालने वाले शख्स पी चिदम्बरम। अभी कुछ दिन पहले ही उसने एक इंटरव्यू दिया था पी चिदम्बरम ने कि 26/11 जब हुआ था मुंबई में, जब ताज होटल में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक किया था और इतने लोगों को मार दिया था, उस समय भारत सरकार को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए था। हम तैयार भी थे, हमारे माइंड में आया भी था, लेकिन बाहरी दबाव यानी कि अमेरिका का दबाव था। इसके चलते जो हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, वो पाकिस्तान को तगड़ा जवाब नहीं दे पाई। सुनिए पी चिदम्बरम क्या कहते हैं। Without disclosing any official secret, Yes, sir. it did cross my mind that we should do some act of retribution. It crossed your mind. Yeah, it crossed my mind. Okay. I did discuss it with the Prime Minister and other people who mattered. Yes. And apparently the Prime Minister had discussed this even when the attack was going on. I don't know. I can only surmise. And the conclusion was largely influenced by the MEA and the IFS that we should not physically react to the situation, but we should employ diplomatic means. That was the conclusion at that time, and I was told that, but remember, the whole world was descending upon Delhi to tell us that don't start a war. For example, Condoleezza Rice, Yeah. who was the then Secretary of State, flew in 2 days or 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. I said, this is a decision which the government will take. सुन लिया आपने, ये तो थोड़ी सी पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी नया नया उन्होंने जो बम फोड़ा है, बम क्या फोड़ा है, बम तो राहुल गांधी फोड़ते हैं, इन्होंने तो पाप के घड़े में छेद करके ये निकाला है। और वो भी यूपीए सरकार की आलोचना नहीं की है। यूपीए सरकार का पोल नहीं खोला इन्होंने, पोल खोला है इंदिरा गांधी के सरकार का। अब कांग्रेस में कोई इंदिरा गांधी पे अटैक करे तो समझ लीजिए कि उसका क्या हाल होने वाला है। लेकिन अटैक भी किया है तो किसने? पी चिदम्बरम ने। अब कांग्रेसी पशु पेश में है कि करे तो क्या करे, क्योंकि यही पी चिदम्बरम हमारे होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सुनिए पहले पी चिदम्बरम को कहा क्या है 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था इंदिरा गांधी ने, उसके बारे में। No disrespect to any service officers, military officers here, but that was a wrong way to retrieve the Golden Temple. Few years later, I think 3-4 years later, we showed the right way to retrieve the Golden Temple by keeping out the army. You're talking about Black Thunder, the Yes. second But operation? I think you have... I've delved into that also, but before... You've dealt with very sketchily and in passing
I don't think you did justice to Black Thunder. And No, I was there. I covered every minute of it. but I have, the in fact, book contains only say there's one chapter 2-3 on Punjab. pages. Yes. So There was a way to retrieve and capture all the militants, but the Blue Star was the wrong way. And I agree, Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. But that mistake, and how is that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence, and the civil service. You can't blame it only on Mrs. Gandhi, would you? Well, she was the Prime Minister. I don't think anybody else could have signed off on that mission. Again, I beg to differ with you, Mr. Chidambaram. But लिया आपने ब्लू स्टार के बारे में पी चिदम्बरम क्या कह रहे हैं कि ये सरकार की गलती थी। अब कोई कांग्रेसी इंदिरा गांधी की गलती निकाले और गलती निकालने के बाद भी कांग्रेस में रहे तो अब समझ लीजिए उसकी कांग्रेस में कितनी बड़ी हस्ती होगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेसी यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पी चिदम्बरम के ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? इसका एक ही कारण होगा दोस्तों कि इन्होंने तो अभी 2 छेद करके 2 किए हुए पाप को निकाला है। अभी अंदर पता नहीं कितने पाप भरे हुए हैं, जिसका गवाह ये पी चिदम्बरम है। और अगर इनको बाहर निकालते हैं तो एक एक करके वो सारे पाप बाहर निकलेंगे और देशवासियों के बीच में कांग्रेस की कितनी फजीहत होगी, कांग्रेस कितना नीचे चली जाएगी, इसका अंदाजा शायद सोनिया और राहुल को है। इसलिए पी चिदम्बरम अभी तक कांग्रेस में बने हुए हैं, जिसकी संभावना नहीं के बराबर हो सकती अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की इंदिरा गांधी के ऊपर अटैक किया हुआ होता। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।